नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो है, केम छो, वेरी प्लेजेंट एंड वार्म इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सभी लोग? मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर्स अड्डा। गाइस यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आज एसएससी जी 2023 के बारे में। अब देखो, एसएससी जी 2022 का एग्जामिनेशन तो हो गया, अब बारी है एसएससी जी 2023 की। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका एडमिट कार्ड नहीं आ पाया था जस्ट बिकॉज फॉर्म फिलिंग में कोई मिस्टेक हो गई थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी, उसके बाद भी 1 या 2 मार्क्स से या फिर कुछ क्वेश्चन से जो लग रहा है ना कि कट ऑफ हमारा 150 जाना चाहिए, 140 जाना चाहिए, लेकिन उतने मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रिपरेशन अभी नहीं करी है, वो करना चाह रहे हैं लेकिन नई वैकेंसीज का नहीं पता। तो एज पर द कैलेंडर जो आप लोगों ने देखा है कि आपको पता है नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप लोगों की वैकेंसीज आने वाली है एसएससी जी 2023 के लिए। और अगर आने वाली है तो फिर तैयारी आपकी जबरदस्त होनी चाहिए, मेहनत आपकी जबरदस्त होनी चाहिए। और अगर मेहनत अच्छी करना चाहते हो तो फिर भाई आप लोगों के लिए ये सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को शॉर्ट सारे पॉइंट्स बताऊंगा जिस पे आपको काम करना है। पहला पॉइंट बहुत अच्छे से नोट करके रखना गाइस, जो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर मैं एसएससी जेईई 2023 के बारे में बात करूं, राइट, अगर मैं एसएससी जेईई 2023 के बारे में बात करता हूं तो यहां पर आप लोगों को जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उसको ध्यान रखना। और ये होगा बिगिनर्स एज वेल एज जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था उनके लिए। सबसे पहली चीज है अपनी नेगेटिविटी पे वर्क करना है, जो मैं हमेशा कहता हूं दैट वर्क ऑन योर नेगेटिव पॉइंट्स, राइट। ये आप सभी लोगों को पता होता है कि मेरा नेगेटिव पॉइंट्स कौन सा है, मेरी वीकनेस कौन सी है। अगर आप लोगों को ये पता है तो बहुत अच्छी बात है। अलॉन्ग विद दैट सिलेबस को अपने दिमाग में रखना, क्योंकि सिलेबस अगर दिमाग में रहता तो हमें पता होता हमें किस लेवल पे पढ़ाई करनी है, राइट। तो अब यहां पर तुम लोगों को क्या मिलेगा? सिलेबस मिलेगा। साथ में गाइज आप लोगों को बता दूं, जो भी रिपीटर्स हैं या फिर जो भी स्टार्ट कर रहे हैं उन सभी के लिए ऑल इंडिया एग्जामिनेशन, ऑल इंडिया एग्जाम में, राइट, एग्जाम्स के जो पीवाईक्यूज हैं उनको भी लगाना है, ठीक है। ऑल इंडिया एग्जाम के पीवाईक्यूज में मैं बात करूं तो आरआरबी जेईई का एग्जाम हो गया, मैंने बात कर ली आप लोगों से एसएससी जेईई की, मैंने बात कर ली ईएससी की, मैंने बात कर ली पीएसयूज के। बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं, जेकेएसएसबी हो गए, स्टेट एग्जामिनेशंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। साथ में आप लोगों की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत अच्छे से चलनी चाहिए, राइट, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। और गाइज एक चीज और समझ लो, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके कुछ सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो चुके होंगे, लेकिन कुछ सब्जेक्ट होंगे जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जहां पर आप लोगों को डर लग रहा होगा। अभी आप लोगों के पास टाइम है, बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो। सो आई वुड लाइक टू से दैट अगर आप लोग एसएससी जेईई 2023 के लिए फिर से एम कर रहे हो, फिर से सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ रहे हो, तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि यहां पर आपको सारे मैं वो पॉइंट्स बता रहा हूं जिनसे आप अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकते हैं। गाइज along with that अभी से ही 2-4 चीजों का काम आप लोगों को स्टार्ट कर देना है। अपना पूरा स्केड्यूल पहले से ही बना के रख लो कि मुझे आज ये पढ़ना है, मुझे आज ये पढ़ना है। आपका स्केड्यूल पूरा अच्छा होना चाहिए, स्ट्रैटेजी पूरी अच्छी होनी चाहिए, और सारा का सारा बना लो कि आज से 3 महीने के बाद भी मैं क्या कर रहा हूँ, आज से 4 महीने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, राइट। आप पूरा बना सकते हो। और इसमें आप लोगों की मदद कर सकते हैं आप लोगों के सपोर्ट बैच, क्योंकि सपोर्ट बैच में आप लोगों को क्या मिल जाता है, आप लोगों का स्टडी प्लान मिल जाता है जिसके हिसाब से आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो। तैयारी करने के 2 तरीके हैं, सेल्फ स्टडी से भी आप तैयारी कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप बैचेस से भी तैयारी कर सकते हो, जो बैचेस आप लोगों को इंजीनियर्स अड्डा प्रोवाइड करता है। बस दिमाग में ये वाली बात रखना है कि मुझे सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन लेने के लिए जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो कई बार ऐसा हो जाता है कि सेल्फ स्टडी में आप लोगों का जो क्लासेस हैं, जो आप लोगों का स्केड्यूल है, जो आप लोगों की स्ट्रैटेजी है, वो ब्रेक होने लग जाती है। इसलिए आप लोगों के लिए बैचेस होना बहुत जरूरी होता है। ऑन पर्सनल लेवल मैं बताऊं, जब तक मैं तैयारी करता था, जितनी भी चीजें थी, मैं हमेशा बैचेस में इनरोल रखता था, क्योंकि उससे मेरा स्केड्यूल बहुत अच्छा चलता था। मुझे पता होता था कि भाई मुझे इतने घंटे यहाँ देने, इतने घंटे यहाँ देने, इतने घंटे यहाँ देने, राइट। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, मटेरियल बहुत अच्छे से आप लोगों के पास होना चाहिए। अब गाइज यहाँ पर सपोर्ट बैच में जब भी कभी मैं बात करूंगा तो आप लोगों के पास जो बहुत अच्छी चीज है वो है आप लोगों का फाउंडेशन बैच, राइट। वो क्या है आप लोगों का? फाउंडेशन बैच। अब ये जो फाउंडेशन बैच है फॉर एसएससी जेईई 2023, राइट,
दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बैच जिसमें मैं आप लोगों को तैयारी करवाने वाला हूं आप लोगों के एसएससी जेई की, राइट। अब यहाँ पर गाइस ये जो फाउंडेशन बैच है इसमें आप लोगों को सारी चीजें मिलेंगी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, जो जो चीजें आपको पढ़नी है उसका आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। और गाइस आज आप लोगों के लिए कुछ अच्छी चीज भी है जो मैं बता दूं, बहुत टाइम से सभी लोग इंतजार करते हैं सर डबल वैलिडिटी कब आएगी, डबल वैलिडिटी कब आएगी। सबसे पहले तो ये जान लो कि डबल वैलिडिटी होती क्या है, राइट। उसको जानने से पहले सबसे पहले यहाँ गूगल में जाना और अड्डा 24/7 सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद जब आप अड्डा 24/7 के वेबसाइट में जाओगे तो ऑल कोर्सेज में आपको गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज मिलेगा। यहाँ पर आप देखो इंजीनियरिंग महापैक, राइट। यहाँ पर लिखा हुआ है डबल वैलिडिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डबल वैलिडिटी? देखो गाइस क्या होता है, जब भी कभी आप किसी भी बैचेस में इनरोल करते हो तो उसका जो एक सब्सक्रिप्शन होता है वो आपका कितने का होता है, 6 महीने का, 1 साल का। डबल वैलिडिटी में आपका 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 1 साल का हो जाता है और 1 साल का सब्सक्रिप्शन 2 साल का हो जाता है विदाउट एनी प्राइस चेंज। मतलब आपके पैसे में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जो 3600 रुपीज का जब आप Y166 जो आपका कोड है जब आप उसको यूज करते हो तो 3600 रुपीज का पड़ता है, राइट, फॉर 1 ईयर। लेकिन जब डबल वैलिडिटी होती है तो ये 2 ईयर्स के लिए हो जाता है। तो गाइज जब भी कभी आप लोगों को ये चीजें दिखाई दे तो आपको क्या करना है, आपको जा करके खुद को इनरोल करना है, राइट। तो अगर आप मैकेनिकल महापैक, सिविल महापैक और इलेक्ट्रिकल महापैक में जाते हैं, आप किसी में भी जा सकते हो, Y166 बस कोड याद रखिएगा, यही आपका मैजिकल कूपन कोड है जिसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पर गाइस कूपन कोड में आप लोगों को लिखना है Y166, राइट, Y166। ये देखिए Y166 मैंने यहाँ पर लिखा और जैसे ही मैं इसको अप्लाई करूंगा ये वाला जो मेरा बैच है ये हो जाएगा आप लोगों को 3600 रुपीज का, राइट। अच्छा, डबल वैलिडिटी का फायदा अगर आप लोगों को मिल रहा है, यहाँ पर एक चीज और बता दूं, डबल वैलिडिटी में आपको क्या क्या चीजें हैं। एसएससी जेई का बैच मिलेगा। अभी आप लोगों को पता है अपकमिंग आरआरबी जेई की भी वैकेंसीज आने वाली है, राइट। कब आएंगी पता नहीं, लेकिन उसके लिए तैयार तो रहना है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि जब आरआरबी जेई की नोटिफिकेशन आ जाएगी फिर 1 महीने में तैयार कर लूंगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। पहले से तैयारी रखनी है। तो आरआरबी जेई का भी बैच मिलेगा, एएलपी के भी आप लोगों का बैच इसी में मिल जाएगा। एसएससी जेई 2023 का बैच आपका इसमें आ चुका है। मतलब आप लोगों के पास पूरा अच्छा मौका है जब आप डबल वैलिडिटी लेकर के सारे के सारे एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर सकते हो। नॉन टेक पढ़ना है, डबल वैलिडिटी जब आपको मिल रही है तो महापैक में चले जाओ। महापैक में आपको नॉन टेक की क्लासेस भी मिल जाएंगी। इंग्लिश की क्लासेस लेनी है, जीके लेना है, जीएस लेना है, रीजनिंग लेना है, साइंस लेना है, मैथ्स लेना है, वॉट एवर द सब्जेक्ट विल बी, जो भी आप लोगों के एग्जामिनेशन में आने वाला है सब कुछ आपको महापैक में मिल जाएगा। जब आपको इतनी सारी चीजें मिल रही हैं सो आई विल सजेस्ट कि आप लोग इसमें जाओ। तो यहाँ पर जाने के लिए आप लोगों के पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी वो क्या थी, आपका मैक्सिमम डिस्काउंट का कोड दैट इज Y166, इसका यूज करना है। महापैक में आप लोगों को 24 मंथ्स मिल रहे हैं तो आप यहां पर जा सकते हैं, राइट। अगर आप लोग महापैक के अलावा कुछ भी सोच रहे हो कि सर महापैक नहीं लेकिन कुछ और अगर मैं लेना चाहूं तो देन आई विल सजेस्ट यू ऑल कि आप लोग जा सकते हो। जैसे आप ऑल कोर्सेज में जाओगे, गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में एसएससी जेई लिखा है, एसएससी जेई में गाइज ये लिखा हुआ है एसएससी जेई, और यहाँ पर देखो फाउंडेशन बैच बना हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फाउंडेशन बैच, जिसकी क्लास की स्टार्ट डेट है 17 नवंबर। आप इस बैच को जा करके ले सकते हो। ये भी बहुत अच्छा बैच है जिसमें आपको सिर्फ स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एसएससी जेई की तैयारी करवाई जाएगी। कूपन कोड आप लोगों का सेम है, मैजिकल कूपन कोड Y166। जैसे आप इसको अप्लाई करोगे ये बैच आपका 2800 रुपीज का हो जाएगा। बस इसमें एक चीज है जो मैं बोलूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ 12 मंथ्स के लिए होगा, राइट। 2800 रुपीज दे रहे हो आप 12 मंथ्स के लिए और 3600 रुपीज मतलब सिर्फ और सिर्फ 700-800 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं और उसमें आपको 2 साल की वैलिडिटी मिल जाती है। अलॉन्ग विद दैट ये वाला बैच तो मिलेगा, साथ में जितने और भी अपकमिंग बैचेस हैं वो भी मिल जाते हैं। तभी मैं महापैक सजेस्ट करता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि स्टूडेंट जितने भी है उनके एक्स्ट्रा पैसे खर्चे हो। एक बार आप लोगों ने अगर इन्वेस्ट करना है तो ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां पर आप लोगों को जो रिटर्न्स मिले वो ज्यादा मिले, राइट। भाई हर कोई यही चाहता है ना, मैक्सिमम एफिशिएंसी भी तो यही कहती है कि मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट मिल जाए। अब यहाँ पर अगर आप लोगों ने जितना भी इनपुट दिया तो ये 1 ईयर के लिए 2800 रुपीज लग रहे हैं तो उसमें आपको ज्यादा फायदा है। तो अगर आप जाना चाहो तो उसमें जा सकते हो, एल्स अगर उसमें नहीं जाते हो देन एसएससी जेई 23 का जो फाउंडेशन बैच है वो आपके लिए बेस्ट है, राइट। तो आप इसमें जाओ, जा करके खुद को इनरोल करो। 17 तारीख से आपकी क्लासेस शुरू है। बस एक चीज बोलूंगा, एग्जामिनेशन देने के बाद या फिर जो एग्जाम के लिए चलता हुआ आ रहा है वो सभी लोग रेस्ट पे मत लग जाना, है ना, कि भाई अब हाइबरनेशन में चले आते हैं, ठंडी के बाद पढ़ाई शुरू करेंगे। ये सब कुछ नहीं होता मेरे भाई। जितना ज़्यादा खुद को तैयार करोगे, जितना ज़्यादा खुद को मतलब कहते हैं ना मेहनत करके
अपने जुनून को आगे बढ़ाओगे उतना ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके सिलेक्शन के। तो बस सिलेक्शन के बारे में सोचो और जो भी आप लोग उसके लिए कर सकते हो कर जाओ। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलेंगे फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।